नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपके सवालों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं ड्यू के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में इस नए साल पर, और हमारे साथ हैं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के प्रिंसिपल प्रोफेसर अजय जायसवाल। स्वागत है प्रोफेसर जायसवाल हमारे चैनल पर। धन्यवाद मुनमुन जी। आपके माध्यम से मैं अपने सभी विद्यार्थियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उनका आने वाला साल बहुत शुभ हो और वो जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें बहुत अच्छा करें, आने वाले एग्ज़ाम्स में भी बहुत अच्छा करें और हर तरह से उनके लिए ये नया साल खुशियां लेके आए। आपके सर एसओएल के विद्यार्थियों के बहुत से सवाल हैं। सबसे ज़्यादा सवाल तो सर जो है वो उन विद्यार्थियों का है जिन्होंने एफएसएस स्कीम में अप्लाई किया हुआ है, फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम में। उनका ये कहना है कि हमें इसका कब रिफंड मिल पाएगा सर? जिन बच्चों ने भी फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम में अप्लाई किया है, बहुत ही जल्दी हम उनको उनकी लिस्ट, जिनको भी उसका फ़ायदा मिला है और कितना अमाउंट का फ़ायदा मिला है, वो हम कुछ दिन में अपने वेबसाइट पे लगा देंगे। वो प्रोसेसिंग चल रही है, जैसे ही ख़त्म होती है वो बच्चों की लिस्ट जो है वो हम सबको वेबसाइट के थ्रू, वेबसाइट के माध्यम से सबको उसकी जानकारी दे देंगे। सर एफएसएस से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि जब बच्चों के पास जो है वो इनकम सर्टिफिकेट नहीं था उनके माता पिता का, और अब वो इनकम सर्टिफिकेट बन के आ गया है लेकिन पोर्टल बंद हो चुका है, तो उसे अपडेट कैसे कर सकते हैं सर? क्योंकि अभी प्रोसेसिंग चल रही है, ख़त्म नहीं हुई है, तो अभी ये एक ऑप्शन उपलब्ध है कि बच्चे मेल से वो सर्टिफिकेट हमें भेज दें तो हम उसको कंसीडर कर लेंगे। सवाल सर एक और भी है कि जो एफएसएस की स्कीम है सर, उसमें दो तरह की कैटेगरी थी, एक 4 लाख से कम वाली और एक थी 4 लाख से लेकर 8 लाख के बीच में, जिसमें एक 100%। तो क्या बच्चे की सर पूरी फीस माफ़ होगी या उसका कोई एक प्रपोर्शन तय होगा? नहीं, जैसा कि स्कीम में भी लिखा हुआ था कि अप टू 100% एंड अप टू 50% है। वो डिपेंड करता है, हमारा जो बजट है जो हमें बच्चों में बांटना है फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम के अंदर, वो फिक्स्ड है। तो अगर बच्चे बहुत ज़्यादा आ जाएंगे इस स्कीम में जिनको हमें उस स्कीम का फ़ायदा पहुंचाना है, तो उसके प्रोपोर्शनली जो है वो बच्चों में डिवाइड हो जाएगा। ये कमेटी डिसाइड करेगी हमारे बजट को ध्यान में रखते हुए, और बच्चे जिन्होंने अप्लाई किया है और जो उनमें से एलिजिबल बच्चे हैं, एक अमाउंट फिक्स किया जाएगा जो इन बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और अगर बच्चे कम हुए, बजट ज़्यादा हुआ, तो हम सबको, जैसा कि हमने पहले किया है कि 4 लाख से कम को अप टू फुल फ़ी वेवर है, तो अगर बच्चे कम हैं 4 लाख से कम वाले, तो उनको फुल फ़ी वेवर मिल सकता है। तो सर जैसे रिस्पांस अच्छा रहा है, लगभग क्या लगभग 8,000 बच्चों ने अप्लाई किया है। एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं है, लगभग 8,000 ने अप्लाई किया है। इसीलिए प्रोसेसिंग में हमें थोड़ा समय भी लग रहा है क्योंकि नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन ज़्यादा आई हैं। तो लेकिन ये एलिजिबल है या नहीं है अभी हमने ये नहीं बता सकता मैं आपको। स्क्रूटनी चल रही है, तो फिर हमें इसमें से बच्चे आइडेंटिफाई करने हैं, 4 लाख से कम वाले और 4 लाख और 8 लाख के बीच वाले। और जब हमें ये दोनों नंबर पता चल जाएंगे, उसके बाद जो है हम बच्चों को कितना अमाउंट हमें देना है, हम उस पर निर्णय ले पाएंगे। एक सर और सवाल जो है वो फ़ी रिफंड से जुड़ा हुआ है। बहुत से बच्चों का सिलेक्शन मॉप अप राउंड में रेगुलर कॉलेज में हुआ था, तो उन्होंने विड्रॉ किया सोच से, या कुछ वैसे भी सोच से विड्रॉ करके चले गए, लेकिन उनकी फ़ी रिफंड नहीं हुई है अभी तक। नहीं, फ़ी रिफ़ंड हमारे यहाँ से कॉन्टीन्यूसली चल रहा है। आज भी फ़ी रिफ़ंड बहुत सारे जो है हम बहुत सारे प्रोसेस किए गए हैं, और जो आज प्रोसेस हुए हैं वो कल बैंक के थ्रू उन बच्चों को ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो हो सकता है कुछ बच्चों को ना हो पाया हो, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चे हैं जिनको हमें फ़ी रिफ़ंड देना है, तो पर कॉन्टीन्यूस ये प्रोसेस चल रहा है। डेली कुछ ना कुछ मैं फ़ी रिफ़ंड जो है हम फाइनलाइज़ कर रहे हैं, और वो बैंक को अगले दिन ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जो आज फाइनलाइज हुए हैं वो कल ट्रांसफ़र होंगे बैंक के थ्रू, वो बच्चों के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो क्या सर इसके लिए कोई एक डेडलाइन भी तय की गई है कि इस समय तक सारे रिफंड चले जाएंगे, या फिर कोई और भी तरीका है सर? हम जल्दी से जल्दी प्रोसेस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो है बच्चों को जो फ़ी रिफ़ंड की एप्लीकेशन होती है उसकी डेट एडमिशन के कुछ दिन बाद तक उन दे सकते हैं जिनको फ़ी रिफ़ंड होता है। तो उसका एप्लीकेशन हमारे पास शुरू में आते रहे, हमने प्रोसेसिंग साथ के साथ करना शुरू करती गई, लेकिन हम जितना जल्दी हो सकेगा ये फ़ी रिफ़ंड हम सब बच्चों का ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए किसी बच्चे तक अगर रिफ़ंड नहीं पहुंचता है, तो क्या वो आपको मेल भेजेगा या फिर यहाँ आकर संपर्क करे? अभी तो थोड़ा वेट करें, मैं ये कहूँगा,
क्योंकि हम प्रोसेस में हैं, तो मैं आपको जैसे प्रोसेस में है तो अभी सबको रिफ़ंड नहीं हुआ है, तो अगर फ़ी रिफ़ंड हम कहें कि हमारा प्रोसेस ख़त्म हो गया और उसको नहीं मिला है, तो वो हमें अप्रोच कर सकता है। फिर हम देखेंगे उसको क्यों नहीं मिल पाया, क्या रीज़न था, तो उस बच्चे की क्वेरी इंडिविजुअली हमें हैंडल करनी पड़ेगी। एक सवाल सर जो है, जो बच्चे अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं, खासतौर पे 3rd सेमेस्टर का जो है वो अभी एग्ज़ाम चल रहा है सर, जब वो 4th में आएंगे तो क्या सर उनकी किताबें टाइम पे मिल जाएंगी? हमारी पूरी कोशिश है उनको जल्द से जल्द किताबें मिल जाए, उनके एग्ज़ाम ख़त्म होने के कुछ ही समय बाद उनको किताबें मिल जाए। मतलब इस बार सर लंबा वेट नहीं करना? लंबा वेट नहीं करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस अपडेट के लिए।